राजधानी भोपाल में राजपूतों की महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित दिल्ली से शेर सिंह राणा जी, नरसिंहगढ़ महाराज राजवर्धन सिंह जी, तेज सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, हेमराज सिंह चौहान जी, नरेश सिंह परमार जी। प्रदेश से आए राजपूतों अपने अपने विचार व्यक्त किए। समाज, शिक्षा, रोजगार, राजनीति पर भी चर्चा की गई। राजपूतों के इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा, समाज एकजुटता और हमेशा समाज सेवा, दूसरों का भला करना ही राजपूतों की शान रही है। सक्षम है व्यवसाय नहीं, उसको आप सपोर्ट करेंगे तब जाके वो सक्षम होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। कारण क्या है, उसके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, उनके भरण पोषण में लगा रहता है और वो 22 साल की स्थिति में आ जाता है कि वो कोई ना कोई एक व्यवसाय में नौकरी कर लेती है। मेरा ये है सर। नहीं तो विचार मंथन करके ही तो निष्कर्ष निकलेगा ना। देखिए, बहुत बढ़िया बात बोली आपने, और बात ऐसे ही इसीलिए अपन सब लोग यहाँ बैठे हैं, अपन सब लोग इसीलिए बैठे हैं कि ये बात निकल के आए। मैं अपना आप सब की तरफ से जो मुझे बोल रहा, क्योंकि सब लोग के पास माइक पहुंचेगा तो समय लगेगा, मुझे आपकी बात की तरफ से मैं बोलता हूं, राजपूतों में ये भाव है एक दूसरे की मदद करने का। आप बिल्कुल व्यक्तिगत बात करें, जबकि व्यक्तिगत मैं नहीं जाना चाह रहा था। मेरे पिताजी अभी खड़े हुए, उन्होंने बोला मुरैना जिले के पहले डायरेक्ट कमीशन ऑफिसर हैं, पहले मुरैना जिले के पहले अधिकारी जिनको आईपीएस अवार्ड हुआ, आईजी तक पहुंचे, और उन्होंने अपने जीवन में कम से कम 400 लोगों की सूची होगी जिनको बुला के नौकरियों में लगाया। तो ऐसा करना ही नहीं है कि राजपूत एक दूसरे की मदद नहीं करते। कम से कम पूरे क्षेत्र में आज 20-25 साल हो गए उनको रिटायर हुए, लेकिन उनके क्षेत्र में उनका भाव इसीलिए है कि उन्होंने कम से कम 300-400 लोगों को सेना में, जिनकी सर्टिफिकेट, जिनकी उम्र, जिनकी कद सब में कमी थी, उन सबको बुला के लगाया। अपने ऊपर जांचें झेलनी होता है, ऐसा ही आपने किया होगा, ऐसे आप सब लोग बैठे हुए उन्होंने किया होगा। इसका भी बात का बताता हूं मैं। तो ये कनेक्टिविटी का सब कुछ कारण है, लेकिन मैं अभी खड़ा हुआ तो मैं आपसे सवाल पूछने के लिए नहीं हुआ, मैं सिर्फ आपसे ये कहने खड़ा हुआ हूँ कि आपने इतनी सारी मंथन की, मैं सिर्फ एक ही बात का जवाब देने खड़ा हुआ है। आपने कहा कि सब खड़े हो रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं 700 किलोमीटर से यहाँ पे आया हूँ, हमें भाषण बिल्कुल नहीं देना है। जो भी आपके सवाल आए और जो चर्चा हुई है उसका प्लेटफॉर्म बना चुके हैं और हम करके दिखा चुके हैं और कर रहे हैं, वो आपको बताने के लिए आया हूँ। और सरकारी जो आप बता रहे हैं, शिक्षा, रोजगार, ऐतिहासिक जो घटना है, विकृतीकरण है, जो संगठन है, मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। परंतु मैं चाहता हूँ कि जब मैं बोलूँ तब आप उपस्थित रहें, बस, और उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। मेरे साथ मजबूरी है, अगर कुछ भी 10 मिनट भी हो सके, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ ताकि निर्धारित समय पर सत्र खत्म हो सके। सभी लोगों से पूछना है कि भोजन को विस्तार करें। के तो आगे कोई भी अड़ जाओ, कोई फर्क नहीं। अच्छा है ना, फेस्टिवल जो है इस बार हम थोड़ा दिल्ली और इधर है तो किसी और। भोपाल में प्रदेश भर के राजपूत आज महापंचायत में बैठे हैं और इस राजपूती भाव को दिशा निर्देश देने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए बहुत स्थापित हस्तियां राष्ट्र भर की राजपूतों की इस पंडाल में, इस महापंचायत में एक जाजम पर समान भाव से विराजमान हैं। हर क्षेत्र के लोग हैं, हर संगठनों का प्रतिनिधित्व है, हर सामाजिक स्थिति राजपूतों की है उसका प्रतिनिधित्व है, हर आर्थिक स्थिति का प्रतिनिधित्व है। हम अपनी समस्याओं, वर्तमान की समस्याओं पर विचार करने के लिए बैठे हैं और भविष्य की कार्य योजना बनाने के लिए बैठे हैं। रास्ता यहाँ से निकलेगा, पहला कदम है, इसको आगे लेकर के जाएंगे। जो सत्र के अनुसार 2 दिन का ये जो सत्र है, इस सत्र में सभी लोग, हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है मध्य प्रदेश में। विंध्य के राजपूत बैठे हैं, महाकौशल के राजपूत बैठे हैं, बुंदेलखंड के राजपूत बैठे हैं, ग्वालियर चंबल के राजपूत बैठे हैं, मालवा निमाड़ के राजपूत बैठे हैं, और भोपाल राजधानी और इसके आसपास के देखिए, जैसे राघवेंद्र जी ने बताया आपसे कि इस पंचायत का मकसद अपनी स्थिति को सुधारना नहीं है, सिर्फ देश की स्थिति को सुधारना है। क्योंकि ये तो सत्य है कि ईश्वर ने जन्म दिया तो पेट तो सबका भरता है, लेकिन अगर
आप अयोग्य लोगों को किसी भी रूप में देश में ऐसे स्थानों पर बैठाएंगे जहाँ पर उनको नहीं होना चाहिए, तो उससे देश प्रगति की जगह जो है वो पिछड़ेगा। और हर क्षत्रिय का ये धर्म है कि अपने राष्ट्र की सेवा के लिए वो आगे आए। तो ये महापंचायत उसी जो दृष्टि है उसको ही विचार को यहाँ पर एकत्रित हुए हैं हम लोग कि भाई अपने देश की कैसे सर्वोत्तम स्थिति में हम लेकर आएँ, और जब देश सुधरेगा तो सभी लोग जो यहाँ रहते हैं उनकी स्थिति सुधरेगी। क्षत्रिय समाज का क्योंकि ये नैतिक जिम्मेदारी है, लाखों वर्षों तक हमारे जो महान पूर्वज हैं उन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, तो कोई मूर्ख लोगों के रणनीति से देश हमारा जो है वो फेल ना हो जाए। तो इसलिए हम सब एकत्रित हुए हैं कि इसको हम ऐसी सही स्थिति पे, चाहे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, किसी भी प्रकार से इसको सही तरीके से हम यह स्थिति बनाएं और उसमें क्षत्रियों का क्या योगदान रहे, जैसा कि भाई साहब ने बताया, राघवेंद्र जी ने, उसी के लिए हम आ जाएंगे।